दोस्तों इमेजिन करो, आप अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन एक दिन मार्केट क्रैश होता है और आपका पैसा डूब जाता है। ऐसा ना हो इसलिए जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करें। बेंजामिन ग्राम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको सिखाती है कैसे आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं और अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में स्मार्टली इन्वेस्ट करके उन्हें लॉस से बचा सकते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को स्टॉक मार्केट की बाइबल माना जाता है। ये बुक सिर्फ बेसिक नॉलेज नहीं देती है, बल्कि आपको एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ इन्वेस्टिंग करना सिखाती है। 1949 में पब्लिश हुई ये बुक आज भी उतनी ही पावरफुल और रेलिवेंट है जितनी उस वक्त थी जब दुनिया पहली बार इसके प्रिंसिपल से अवेयर हुई थी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन बताने वाला हूँ जो मैंने सीखे हैं। ये लेसन आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आपको स्टॉक मार्केट में स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये की लेसन क्या है। लेसन नंबर 1, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। सबसे पहला लेसन ये है कि आपको इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन के बीच का डिफरेंस समझना जरूरी है। बेंजामिन ग्राम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को सेफ और सिक्योर रखना और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स कमाना। स्पेकुलेशन का मतलब है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए अननेसेसरी रिस्क लेना जो आपके लिए अक्सर हार्मफुल हो सकता है। यानी आपको इन्वेस्ट करते वक्त सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए, ना कि गैम्बलिंग जैसे रिस्की मूव्स करने चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, इन्वेस्टमेंट की कहानी पेशेंस की है, ना कि एक्साइटमेंट की। लेसन नंबर 2, वैल्यू इन्वेस्टिंग। बेंजामिन ग्राम ने वैल्यू इन्वेस्टिंग को एक साइंस की तरह डेवलप किया है। इसका मतलब ये है कि आप उन स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो एक्चुअल वैल्यू से कम में मिल रहे हैं। इमेजिन आप एक डायमंड खरीद रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यू आपको सस्ती लग रही है, ये है वैल्यू इन्वेस्टिंग। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा है, अच्छा इन्वेस्टमेंट वही है जो आपको वैल्यू पर डिस्काउंट में मिलता है। लेसन नंबर 3, मिस्टर मार्केट। बेंजामिन ग्राम ने स्टॉक मार्केट को मिस्टर मार्केट के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। मिस्टर मार्केट कभी बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है और कभी बहुत पेसिमिस्टिक। जब मिस्टर मार्केट ज्यादा एक्साइटेड या डिप्रेस्ड होता है तब आपको उसके मूड के चेंज के साथ रिएक्ट करने के बजाय अपने एनालिसिस और कैलकुलेशन पर ध्यान देना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपनी रिसर्च और लॉजिकल थिंकिंग पर बेस करें, ना कि मिस्टर मार्केट के इमोशनल हाइक्स और लॉस पर। जैसे पीटर लिंच कहते हैं, इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने एनालिसिस पे भरोसा रखना, ना कि मार्केट के फ्लक्चुएशन से डरना। लेसन नंबर 4, इमोशनल डिसिप्लिन। स्टॉक मार्केट में सिर्फ आपके पैसे नहीं लगते हैं, आपके इमोशंस भी लगते हैं। जब मार्केट गिरती है तो लोग पैनिक करके स्टॉक बेचने लगते हैं और जब मार्केट ऊपर जाती है तो ग्रीड से स्टॉक्स खरीदने लगते हैं। बेंजामिन ग्राम ने कहा है, अपने इमोशंस को डिसीजन मेकिंग से दूर रखो। सक्सेस की चाबी है पेशेंस और डिसिप्लिन। ये ही आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को स्मूथली नेविगेट करने में मदद करेंगे। जैसे चार्ली मंगर ने कहा है, इमोशनल डिसिप्लिन ही इन्वेस्टमेंट की सक्सेस की है। लेसन नंबर 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट सिंपल है। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू और मार्केट प्राइस के बीच का एक सेफ्टी मार्जिन होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको स्टॉक्स जब खरीदने चाहिए जब वो अंडर वैल्यूड हो, यानी मार्केट प्राइस से कम हो। इस तरह अगर मार्केट गिरती है तो आपका नुकसान कम होगा क्योंकि आपने पहले ही एक सेफ्टी नेट बना रखा है। जैसे सीट क्लारमन कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक इन्वेस्टमेंट की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। अब बात करते हैं कि इस बुक के कॉन्सेप्ट को आप रियल लाइफ में कैसे यूज करें। जब मार्केट गिरती है और सब स्टॉक्स बेच रहे होते हैं तो आपको शांति से अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे कॉन्सेप्ट को अपनाकर आप पैनिक से बच सकते हैं और सस्ते में अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमाने में मदद करेगा। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़कर आप समझ जाएंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। ये बुक आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स सिखाती है जो आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस दिलाने में मदद करते हैं। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के दौरान पैनिक से बचना जरूरी है। काम और थॉटफुल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से आप कंसिस्टेंट और अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट करके बताएं कि आपको स्टॉक मार्केट के कौन से कॉन्सेप्ट्स सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगते हैं। आज ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करें और स्मार्ट डिसीजन लेकर अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।